भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बहू थी, शादी होकर के आई। 6 भाई थे उस घर में, 7 भाई। कमाता एक था, खाते 6 थे। तो भी उस बहू ने धीरज नहीं खोया। वो चाहती तो घर को बिखेर देती। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन उसने अपने देवरों से कहा, छोटे देवर से, कि आज जा रहा है ना, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर आना। जा सुबह से शाम, वरना तुझे खाने को नहीं दूंगी। उस छोटे देवर ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। जहां 5 भाई 4 भाई कमा रहे हो, छोटा वाला मौज करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुफ्त की रोटियां मत तोड़िए, ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ सहयोग परिवार में हमारा जरूर होना चाहिए। राम सेतु बन रहा था ना, नल नील बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। एक गिलहरी पहुंच जाती है। उसने कहा, राम जी का काम है, प्रभु का काम है, सीता माता को लाना है। सब बड़े बड़े पत्थर डाल रहे, पुल बना रहे हैं। वह भी जाती, धूल पर लेटती, लेट करके जो धूल के कण लगते आकर के पुल में झरा दिया करती। फिर जाती, फिर झरा देती, फिर जाती, फिर रेत लेकर आती, फिर झरा देती। राम जी ने देखा ये गिलहरी कर क्या रही है, ये बार बार आ रही है, जा रही है। उससे पूछा, तू क्या कर रही है? बोले, राम जी मेरी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थर डाल सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी सही। राम से तुम्हें मेरा भी सहयोग होना चाहिए, मेरा भी समर्पण होना चाहिए। राम ने देखा, गिलहरी को हाथ में उठाया और उस पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। आज भी देखना, गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं हुआ करती हैं, ध्यान रखना। वो राम जी की करुणा आशीर्वाद की रेखाएं हैं कि हे गिलहरी, तेरा सहयोग बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से भी बड़ा तेरा सहयोग हुआ करता है, ध्यान रखना। कम से कम इतनी भावना लेकर तू घर में आप रहो, भले काम छोटा हो। निठल्ले बैठ करके भोजन मत करो मेरे भाई, कुछ ना कुछ करते रहो अपनी जिंदगी में। बुढ़ापा भी खाली मत बिताओ, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहो। रिटायरमेंट हो जाओ तो कुर्सियां मत तोड़ो, पलंग मत तोड़ो, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहो। इज्जत की रोटी चाहिए है तो बुढ़ापे में भी है इंसान, आराम मत करना। राम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, ध्यान रखना। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली मत बैठो। भाभी ने कहा, कुछ लेकर आना। गया, सुबह से शाम घूमा घूमा, देवर बहुत घूमा। 6 भाइयों को कहा, तुम भी कुछ लेकर आना। मालूम है, 6 भाइयों को, सारे भाइयों को भाभी ने 10-10 रुपए दिए। इनको कमा के लाओ। कोई भाई 12 करके ले आया, कोई भाई 16 करके ले आया, कोई भाई 15 करके ले आया, कोई भाई 10 का 20 करके ले आया। छोटा वाला कुछ नहीं लाया, आलसी था, कुछ नहीं ला पाया। देखो घरों को कैसे संभाला जाता है। कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, कहानी झूठी हो सकती है, कहानी का तथ्य गलत हो सकता है, लेकिन मालेगांव वालों, कहानी का तथ्य गलत नहीं हुआ करता है। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। वह छोटा भाई, उसने कहा 10 रुपए हैं, भूख लगी है, दिन भर हो गए, कुछ बाजार से लेकर खा गया। कुछ नहीं लाया, शाम को लौट आया। खाना खाने बैठे, भाभी ने थाली लगाई। सारे भाइयों ने कहा, ये निकम्मा कुछ नहीं लाया है, क्या करे? बोले, इसकी थाली हटाओ। भाभी ने कहा, क्यों रे, तू कुछ नहीं लाया? बोले, भाभी लाया ना। क्या लाया? बाहर गया आंगन में, एक मरा हुआ सांप ले आया। भाइयों ने कहा, अरे मती मारे मती मंद, इतनी भी तुझमें अकल नहीं, सांप लाता तो जिंदा ही ले आता, मरा हुआ सांप लाए, क्या करेंगे इसका? भाभी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इस सांप को छत पे डाल दे, फेंक दे ऊपर, चल खाना खा। भाइयों ने कहा, पागल है, 10 रुपए का खा के आ गया, हम कमा के लाए, इसको कह रही खाना खा। भाभी ने कहा, खुशी इस बात की है, कितने लाया इसका महत्व नहीं है, वो कुछ ना कुछ लेकर के तो आया, इस बात का महत्व हुआ करता है। भले हुए मरा हुआ सांप लेकर आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम उस छोटे से देवर ने इस भाई का मान, भाभी का मान रखा। एक मरा हुआ सांप लेकर तो आया।
दूसरे दिन मालूम है क्या होता है, जैसे ही भाभी छत पे जाती है ना, 9 लखा हार पड़ा हुआ है वहां। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने पति को बुलाया, देवर को बुलाया, देखो ये हार कहां से आया। पता चला कि एक चील उड़ते जा रही थी। उसने जैसे ही देखा रानी का हार लेकर के, उसने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है। चील ने सांप को उठाया, हार छोड़ गई, उड़ गई लेकर के। भाभी को हार की प्राप्ति। भाभी ने कहा देखा, जो तुम 6 कमा के नहीं लाए वो मेरा छोटा कमा के लाया है। ये हीरो का हार मुझे प्रदान। काम कोई भी खराब नहीं होता है। भाभी ने कहा मेरा हीरा है ये देवर, तेरे जैसी कमाई को मेरा पति जिंदगी भर भी कमाता तो हीरे का हार नहीं लाता, और मेरा बेटा मरे समय के मरे सांप के बदले में हीरों का हार लेकर के आया है। ध्यान रखना मान्यवर, सभी मत कर देना रे तुम लोग, नहीं तो मेरी बातों में आ जाओ, सांप लाला के घर में रख दो। आजकल हीरे मीरे मिलते कहाँ हैं? हीरा तो नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद सांप में कीड़ा और पड़ जाएगा। बात कहानी की नहीं है, बात कर्म की है। कर्म करो, खाली मत बैठो। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में मिलेगा। मान्यवर, बड़े भाई को पिता की भूमिका निभाना चाहिए। बड़ी भाभी मां के समान होती है, उसे मां की भूमिका निभाना चाहिए। मान्यवर, आज 30 साल के करीब मुझे घर छोड़े हो गए। मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है। आज भी उस घर के फैसले हमारे बड़ों के यदि कोई लेता है तो लेने से पहले एक बार वो मुझसे पूछा करते हैं। ध्यान रखना, वरना भाई तो वो होते हैं कि सन्यास हो गया तो तुम्हें क्या मतलब। आज भी मेरे बड़े भाई मेरी बात नहीं काटा करते हैं, और कभी कोई बात उनकी आ जाए तो मैं भी उनकी बात नहीं काटा करता हूं। ध्यान रखना, इतना प्रेम आपस में होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, अरे हम तो सगे भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। नकुल सहदेव युधिष्ठिर तो ये सौतेले भाई थे, 2 माँ के 2 पुत्र थे। ध्यान रखना, विचार करना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन से सगे भाई थे? ये सौतेली माओं से पैदा हुए थे। ध्यान रखना, विचार करिए आप, सगे भाई वो प्यार नहीं दे पाते हैं, कभी कभी सौतेला हमें अपना। ये चारों भाई सौतेले थे। ध्यान रखना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मान प्रेम होना चाहिए जीवन में। आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात बन जाती हैं, वो घरों में महाभारत खड़ी कर दिया करती हैं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। ऐसा ना करो कि जिठानी के बच्चे आए स्कूल से तो जिठानी फुल्का बना के खिलाएगी, देवरानी दूसरे कमरे में चली जाएगी। जेठ जी आएंगे तो देवरानी बाहर चली जाएगी। ऐसा मत बनाओ। ऐसा अपने घर को, जिठानी के बच्चे आए तो देवरानी को कहना चाहिए कि भाभी आप थोड़ा विश्राम करो, आज मैं गरम गरम फुलके तुम्हारे बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी। मान्यवर, 4 फुलके बनाने में तुम्हारे शरीर की कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं लग जाएगी, लेकिन एक जिठानी का टूटा हुआ मन देवरानी से हमेशा हमेशा को जुड़ जाया करता है। ध्यान रखना, जिंदगी भर के संबंध मधुर हो जाया करते हैं। थोड़ा प्रेम देना भी तो सीखो, अपना अपना करना मत सीखो। अरे जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो उससे ज्यादा जिठानी के बच्चे से करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर को बिखेर नहीं सकती है। ध्यान रखना, ध्यान रखो, क्या बिगड़ जाता है। आपसे निवेदन है, गर्मी की छुट्टी होती है, बेटी ससुराल से पीहर आती है, कैसे घर में महाभारत कराती हमारी माताएं। ये अम्माएं भी कोई कम नहीं है। नहीं, औरंगाबाद वाली, यहां वाली तो मुझे मालूम ही नहीं है कैसी है। ध्यान रखना, ये अम्माएं भी कम नहीं है। बेटी ससुराल से पीहर आ गई, बात छोटी है। दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे, चाय का समय हुआ। चाय तो चाहिए ना 3 बजे। बोले चाय बना ले। बेटी ने कहा मम्मी मैं बना। अरे तू बैठ ना, तू क्यों बना रही है? तू तो पीहर आई है, कितना काम ससुराल में करती है। अरे तू बैठ जा। अरे बोले मम्मी क्या होता है चाय? अरे तू बैठ, भाभी बनाएगी ना, भाभी।
अब भाभी ने कहा यार चाय बनाने में कौन से इसके हाथ पैर घिस जाते हैं? आप सोचो, बेटियों से निवेदन है कि ऐसा वातावरण निर्मित मत करो अपने घर में। एक चाय में कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन अम्मा इतना लाड़ दिखाती, बेटी को इतना लाड़ दिखाती, इतना लाड़ दिखाती है। भाभी बनाएगी, भाभी भी सोचती है कि बुढ़िया ज्यादा कर रही है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, रहना तो तुझे मेरे ही पास है, ध्यान रखना, विचार करिए। एक चाय में बेटी का कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन एक चाय ने भाभी के सीने में भेद की रेखा खींच दी। ध्यान रखना, बहू और बेटी में भेद की रेखा खींच दी। विचार करिए, आप सोचिए कैसे चलेगा वो घर। बना लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका। इसलिए तो भाभियां भी बड़ी तेज हो गई हैं, उधर ननंद आई और इधर भाभी गई। ध्यान रखना, मेरा भी तो पियर है ना, तेरे ही बस है क्या, ध्यान रखना। क्या करे, घर को मेंटेन तो करना है ना, साथ रहने से मतलब क्या है, नंद गले का फंद। विचार करिए, इसलिए खिसक लो अपन भी अपने पियर। और ये अपने पियर गई, उधर भाभी रिजर्वेशन तैयार। बोले क्यों? बोले घर को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अम्मा हो सुधर जाओ, प्यारी पारी जगत जननी जगदम्बा हो, कुछ तो गंगा नहाओ मेरी ज्ञान गंगा में बैठ करके, बदल जाए। नहीं तो एक सासू ने कहा, ए बहू ध्यान रखना, यहां की सारी ढंग से रहना, तरीके से ध्यान रखना। ये ससुराल है तेरा, तेरे बाप का घर नहीं है। इस शब्द कैसे छलनी करते हैं जीवन को। ये ससुराल है, ढंग से रहना, तरीके से रहना, मर्यादा से रहना। बहू भी औरंगाबाद की थी। बहू ने कहा अम्मा जी, बोले हाँ। बोले तेरा कौन सा पीहर है, तू भी ढंग से रहना। तू कौन सा पीहर में बैठी, तू भी ससुराल में ही है ना, तेरा भी ससुराल और मेरा भी ससुराल। विचार कर, ऐसी धाक जमाती सास जैसे पीहर में बैठी हो। बोली अम्मा तू भी तो ससुराल में है, तू भी ढंग से रहना। एक कह के 4 काय को सुनते हो। ध्यान रखिए, घरों में भेद की रेखाएं मत डालिए, घरों को जोड़ने का प्रयास करो, हिलमिल कर रहने का प्रयास करो। एक घर में आदमी खराब हो जाए, पूरा घर तबाह हो जाता। एक नारी गड़बड़ आ जाए, पूरा घर नरक में परिवर्तित हो जाता है। एक कैकई बहुत है, पूरे घर परिवार को तहस नहस करने के लिए। ध्यान रखना, एक कैकई पूरे घर को तहस नहस कर देती है। एक द्रौपदी पूरे सर्वनाश का कारण बन जाया करती है। महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप चाहो तो घर को मंदिर बना दो और आप चाहो तो घर को स्वर्ग में परिवर्तित। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये घर में ज्यादा नहीं रहा करते हैं। ये ऑफिस में, दुकान में, दफ्तर में जाते हैं, शाम को आते हैं, हारा थका आता है, फिर वही बक 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 शुरू हो जाती है। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने वो कहा। अब बेचारा रोटी खाए की शिकायतें खाए बैठ करके, लास्ट में कहता ले तू खा ले मैं चला। ध्यान रखना, अब वो आदमी भी क्या करे, बेचारा भग जाता है। कब तक भगेगा लौट के बुद्धू। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको भी एक सूत्र दे रहा हूं। जब घर लौटोगे ना, तुम्हारी पत्नी जिठानी की बुराई करेगी, जेठ की पत्नी देवरानी, आज तेरी भाभी ने ये कहा, देवरानी ने ये कहा, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, ऐसा किया वैसा किया। तुम लड़ मत जाना रे इनकी बातों में। ध्यान रखना, इधर से सुनना। कौन बोला हमारे पति को बिगाड़ो मत महाराज। विचार करिए, सोचना।